नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो नॉलेज टीवी में। बजरंग बाण पाठ करने के नियम, महत्वपूर्ण तथ्य और लाभ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा में जो बजरंग बाण आता है उसी की। बजरंग बाण की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। हनुमान जी को एक ऐसे देवता के रूप में माना जाता है जो भक्तों के सभी दुखों को हर कर उन्हें सभी प्रकार के भय और डर से मुक्त करते हैं। व्यक्ति अपने भयों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही हैं, साथ ही साथ यदि बजरंग बाण का पाठ करें तो इससे भी आपको अचूक लाभ मिल सकता है। इस लेख के जरिए हम आपको बजरंग बाण से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। बजरंग बाण का किस प्रकार से पाठ करना चाहिए ये जानना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा इसका जाप कर आप किन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में भी आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। जी हाँ, बजरंग बाण इस तरह से है। दोहा, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। चौपाई, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजे प्रभु अरज हमारी, जन के काज विलंबन कीजे, आतुर दोरी महासुख दीजे। जैसे कूद सिंधु मही पारा, सुरसा बदन पेठी विस्तारा, आगे जाई लंकिनी रोका, मारहु लात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना, बाग उजारी सिंधु मह मोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा, लूम लपेट लंक को जारा, लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर में भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु उर अंतरयामी, जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होय दुख हरऊ निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर, ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बेर ही मारु वज्र की कीले, गदा ब्रज ले बेर ही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। हुंकार हुंकार प्रभु धाओ, ब्रज गदा हनु विलंबन लाओ। ओम रिम 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 हनुमंत कपीशा, ओम होम 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 हनु हरि उर सीशा। सत्य हो हरि सफत पाय के, राम दूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अघादा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वनोपवन मग गृह माही, तुमरे बल हम डर पत नाही। पाय परो कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब गेहि को हराओ। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। इन्हें मारु तो ही शपथ राम की, राखु नाथ मर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि सफत विलंबन लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसह दुख नासा। चरण शरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब केहि गोहरावो। उठु उठु चलु तो ही राम दुहाई, पाय परौ कर जोरी मनाई। ओम चम 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 चपत चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हंक देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमी पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जे ही मारे, ताहि करो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमंत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कैलाशा। दोहा, प्रेम प्रतीत ही कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। इस प्रकार से करे बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण को हनुमान जी की आराधना कर उनका आशीर्वाद पाने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। चूंकि बजरंग बली प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की भी सौगंध दी
गई है। ऐसी मान्यता है कि जब भी आप श्री राम का सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद के लिए जरूर अग्रसर होंगे। उपरोक्त बजरंग बाण में श्री राम की सौगंध इन निम्न चौपाइयों में दिलाई गई है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अगिन बोताल काल मारी मर, इन्हें मारु तो ही शपथ राम की, राखु नाथ मर्याद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावऊ, ताकि शपथ विलंब न लावऊ। उठु उठु चलु मोहि राम दोहाई, पाय परौ कर जोरी मनाई। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सबसे पहले श्री गणेश जी की आराधना करें। इसके बाद श्री राम जी और सीता जी का ध्यान करें। अब हनुमान जी का मनन करते हुए उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की बात कहें। इसके बाद बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लेवें। बजरंग बाण पाठ के बाद भगवान श्री राम का कीर्तन करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बाण के पाठ करते समय हमेशा इन नियमों का पालन करना चाहिए। बजरंग बाण पाठ के लिए सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। कुश से बने आसन पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें और पाठ से पहले बजरंग बाण करने का संकल्प लेवें। धूप, दीप और फूल चढ़ाते हुए पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। अपने जितनी बार बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लिया है उतनी बार उसका रुद्राक्ष की माला से पाठ करें या फिर बिना माला के गिनती याद रखते हुए जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण पाठ के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि आप सभी शब्दों का उच्चारण सही कर रहे हों। इस दौरान हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल चढ़ा सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ कर निम्नलिखित समस्याओं से या आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ उन समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भी बजरंग पाठ किया जाना चाहिए। यदि आपके विवाहित जीवन में भी कोई समस्या आ रही है तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कदली पेड़ के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने से आपको लाभ मिल सकता है। इसे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन सुखमय बीतेगा। ग्रह दोष समाप्ति के लिए यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष मौजूद है तो आपको नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दौरान आटे से बना दिया जलाना ना भूलें। ऐसा करके आप कुंडली में मौजूद दोषों को दूर करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए भी बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी जैसे कि अल्सर, कैंसर, लीवर में दिक्कत आदि बीमारियों से निजात पाने के लिए राहु काल में हनुमान जी को कुल 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। इस दौरान घी के दिया जलाना न भूलें। घी का दिया इस दौरान अवश्य जलाएं। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ। यदि आप कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन खास तौर से बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं और उसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर घर के एक कोने में रख देवें। वास्तु दोष दूर करने के लिए वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 3 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे आपके वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके भी इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। मांगलिक दोष दूर करने के लिए मांगलिक दोष के निवारण के लिए प्रत्येक मंगलवार को यदि बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द हो सकता है। साथ ही राहु और केतु की महादशा होने पर भी इसका पाठ लाभप्रद हो सकता है। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करके आप किसी भी अन्य मुसीबत से निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही रात को सोने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में बजरंग बाण का पाठ करना फलदायी माना जाता है। इन स्थितियों में ना करें बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बली को शुभ फलदायी देवता माना जाता है। आप मनोकामना पूर्ण करने के लिए बजरंग बाण का तो जरूर
पाठ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जिनके अंतर्गत आपको इसका पाठ कभी नहीं करना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की मनोकामना के साथ कभी भी बजरंग बाण का पाठ ना करें। किसी भी अनैतिक कार्य को सिद्ध करने या विवाद की स्थिति में विजय प्राप्त करने के लिए भी इस बजरंग बाण का पाठ कभी ना करें। दैनिक जीवन में आने वाली सामान्य बाधा से मुक्ति पाने की स्थिति में भी बजरंग बाण का पाठ ना करें। बिना प्रयास के ही किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए भी बजरंग बाण का पाठ ना करें। धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए इसका पाठ कभी ना करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ कदापि न करें। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में विशेष रूप से बजरंग बाण को खासा चमत्कारी और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी भी निरर्थक कार्य के लिए बजरंग बाण का पाठ कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन करना लाभदायक सिद्ध होता है। बजरंग बाण पाठ के दौरान ना करें ये गलतियां। बजरंग बाण का पाठ किसी भी दिन शुरू ना करें, बल्कि खास तौर से मंगलवार के दिन ही इसका पाठ शुरू किया जाना चाहिए। किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक इसका पाठ जरूर करें। बजरंग बाण पाठ के दौरान सभी नियमों का पालन जरूर करें। इस पाठ के दौरान विशेष रूप से लाल रंग के कपड़े धारण करें और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। जितने दिन भी बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लें, इस दौरान किसी भी प्रकार का नशा या मांसाहार का सेवन ना करें। बजरंग बाण सिद्ध करने की विधि। बजरंग बाण का पाठ कर आप निश्चित रूप से अपनी समस्याओं का समाधान तो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही बजरंग बाण को सिद्ध करने की विधि का प्रयोग किया जाए तो इससे तत्काल ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आप इस तरह से विधि का प्रयोग कर सकते हैं। बजरंग बाण सिद्धि के लिए मंगलवार की मध्य रात्रि को सबसे पहले पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित कर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और एक कागज पर ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट मंत्र लिखकर उसे यथावत उस चौकी पर रख दें। इसके बाद चौकी के दाईं तरफ घी का दिया जलाकर रख दें और कुश के आसन पर बैठकर बजरंग बाण का करीब 5 बार पाठ करें। इसके बाद कागज पर लिखे मंत्र को उठाकर घर में बने मंदिर में रख दें और रोज उसकी पूजा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसी ही अनेक धर्म से संबंधित जानकारियाँ, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियाँ और वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा से संबंधित जानकारियाँ तथा अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए, हस्तरेखाओं से अपना भविष्य जानने के लिए हमारे एस्ट्रो नॉलेज टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और जो भी आपके करीबी हैं उनके साथ साझा करके उनके जीवन को उज्जवल बनाने में उनका सहयोग करें। धन्यवाद।